महाराज, बाली ने कोई छल किया हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो तो उन पर आक्रमण किया जाए। महाराज, परिणाम पर पहुंचने से पूर्व प्रमाण आवश्यक है। हमें उनकी पहचान जान लेनी चाहिए। यदि वो निर्दोष हुए तो? किंतु ये होगा कैसे? इस शंका का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हनुमान। जामवंत जी, शंका आपके मन में है, मेरे मन में तो केवल विश्वास है। महाराज सुग्रीव, आज भोर से मन बहुत प्रसन्न है। उल्लास भर आया है शरीर में, जैसे कि आज अमृत पान होने वाला है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अयोध्या के राजकुमार हैं, जो हमारा उद्धार करने, हमारे दुखों का अंत करने आ रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं। महाराज सुग्रीव को संदेह है और समय कठिन है हनुमान। पग पग पर संकट है और हमारा उद्देश्य महाराज सुग्रीव की सुरक्षा करना है। हाँ हनुमान, परख तो करनी होगी। जो आ गया महाराज, आपकी शंका अवश्य दूर होगी। मैं उन्हें परखने का पाप तो नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या का समाधान अवश्य करने जाऊंगा। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुमने उन्हें किस ओर आते देखा था? उस ओर हनुमान जी। ऋषयमुख पर्वत नियराया, अति सभित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, प्रभु श्री राम कहि सुजानि जिय शयन बुझाई। हनुमान जी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे या उनकी परीक्षा भी लेंगे? नल, भक्त भी भला कभी भगवान की परीक्षा लेता है? मैं तो उन्हें पहचान चुका हूं। परीक्षा तो आज मेरी भक्ति की है कि मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। भला ये क्या बात हुई? यदि आपके अंश अवतार हनुमान को ये ज्ञात है कि वो वनवासी और कोई नहीं, उनके श्री राम ही हैं, तो फिर ये परीक्षा कैसी? क्योंकि इस बार बात भक्त और भगवान की नहीं है देवी, बात है एक राजा और उसके रक्षक की। अपने प्रभु श्री राम का सत्य भक्त हनुमान तो जानते हैं, परंतु अपने राजा सुग्रीव की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का दायित्व भी तो हनुमान का ही है।
अद्भुत होगी ये भक्त और भगवान की भेंट। ये वो मिलन है देवी जो अनंत काल तक भक्त और भगवान के संबंध को परिभाषित करेगा। तो श्री राम तो हनुमान को क्षण भर में पहचान लेंगे, है ना? हनुमान ही क्या देवी, मेरे सहित समस्त संसार के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। परंतु स्मरण रहे कि इस समय श्री राम मनुष्य योनि में है, और यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करेंगे। अब भक्त और भगवान का ये मिलन अत्यंत रोचक होने वाला है। भैया, इतने बड़े ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव को हम ढूंढेंगे कहाँ? छुपने को तो वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। हम नहीं, वो हम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? क्योंकि छुपने वाले के मन में अपरिचितों का भय बसता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि उनके गुप्तचर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और स्वयं हमारा परिचय लेने अवश्य आएंगे। आओ लक्ष्मण। वीर हनुमान, क्या सोचने लगे? जाइए। जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। हनुमान जी, ऐसे नहीं तो कैसे? प्रकृति ने भी मुझे संकेत दे दिया, मेरे संकल्प को सहमति दे दी कि मेरे श्री राम शीघ्र ही आएंगे। अब ये केवल प्रतिकार नहीं है लंकेश, अब सीता की ओर दिन प्रतिदिन खिंचते चले जा रहे हैं। प्रतिकार हठ में बदला और हठ आकर्षण में। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम सीता और मेरे संबंध को स्वीकारने लगी हो। पता चला मुझे कि तुमने उसके लिए आभूषण और वस्त्र भेजे थे। सत्य को अपनाने की कला है तुम में। ना ही मैंने सीता को अपनाया है और ना ही आपके हठ को। मैंने केवल एक स्त्री होने का धर्म निभाया है लंकेश, और वो किया है जो एक रानी दूसरी रानी के साथ करती है, और एक सभ्य स्त्री एक शीलवती स्त्री के साथ। ये भी सीख लो कि एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। काल को बदल देने वाला रावण कल को भी बदल देगा, और शीघ्र ही तुम सीता के साथ रावण का नाम जोड़ोगी। जिस कर्म के अभिमान में इतना चूर हो रहे हैं आप, महापाप है वो। इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में कैसे खो सकते हैं आप लंकेश? उचित कहा तुमने। ज्ञान ही तो है मेरा सबसे बड़ा शस्त्र।
मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तुम जा सकती हो।